इतनी बड़े बजट में बनी हुई फिल्म और इतना बड़े फेस वैल्यू वाला आर्टिस्ट आमिर खान आज दर्शकों के बीच में आके फेल हो जाता है। आनंद मठ की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये अब तक के हिंदू बने रहने के संघर्ष की कहानी है। फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली टूट चुके हमारे समाज को पूज्य संतों ने अपने बलिदान से पुनः स्थापित किया था। देश की आजादी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संतों ने लड़ा। इसी वजह से हिंदुओं, नागा साधुओं और शांत सन्यासियों को विद्रोह करना पड़ा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। 80-90 के दशक में जो बॉलीवुड चरम सीमा पे होता था, उस समय किसी भी फिल्म को हिट कराना बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते थे फिल्म प्रमोशंस के, क्योंकि मीडिया ही नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, मेन स्ट्रीम वाला मीडिया था। और जो मेन स्ट्रीम वाला मीडिया था वो इस चीज की तरफ ज्यादा फोकस नहीं देता था, क्योंकि उस समय लोग कंटेंट क्रिएशन कम देखते थे, फेस ज्यादा वैल्यू करता था। अमिताभ बच्चन हो गया, आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, दिलीप कुमार साहब हो गए, राजेश खन्ना हो गया, अक्षय कुमार हो गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स जो मेगा स्टार्स थे, इन सब की फिल्में चलती थी सिर्फ इनके फेस वैल्यू के बेस। और उस समय ऑडियंस और स्टार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। कंपैरेटिवली अगर आज के दौर में 2022 को अगर हम 80-90 के दशक से मिलाएं तो इसमें बहुत बड़ा वाइड गैप देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दौर में किसी फिल्म का फ्लॉप हो जाना बहुत बड़ा फेलियर है एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज इतने ज्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास फिल्म को हिट कराने। हमारे अखबार आ गए, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया और यूट्यूब चैनल्स आ गए जो लाखों में फिल्मों को प्रमोट करते हैं। तो आज के दौर में भी अगर किसी बड़ी से बड़ी फिल्म का फ्लॉप हो जाना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रमोशन होने के बावजूद भी अगर आपकी फिल्म नहीं चल पा रही है तो गलती फिल्म की नहीं है, गलती कहना कि स्टार की है। आर्टिस्ट होने के बावजूद ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा फेलियर यही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज के दौर में, क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही आर्टिस्ट नहीं बनता है, उसके साथ उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं। इतना बड़ा नेम, फेम, स्टारडम को चैनलाइज करके ऑडियंस के दिल में जगह बनाना एक स्टार के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि स्टार की फिल्में चलेंगी भी या नहीं। क्योंकि जैसे अब लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो इतनी बड़े बजट में बनी हुई फिल्म और इतना बड़े फेस वैल्यू वाला आर्टिस्ट आमिर खान आज दर्शकों के बीच में आके फेल हो जाता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। इसका फेलियर का कारण ये है कि प्रोपागेंडा, एजेंडाज करने, प्रोपागेंडा करने फिल्म के थ्रू लोगों के पर्सनल सेंटीमेंट को हर्ट करना, किसी के पर्सनल रिलीजन को पॉइंट करना। तो यहाँ से शुरुआत होती है फिल्म इंडस्ट्री के विनाश की। 80-90 के दशक में एक दौर हुआ करता था जब फिल्में फेस को देख के चल पड़ती थी, क्योंकि ऑडियंस को ये एक मौका होता था जब उनको अपने फेवरेट स्टार को, आर्टिस्ट को देखने का मौका मिलता था। बट आज सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। ऑडियंस की किसी आर्टिस्ट के साथ में अप्रोच बहुत इजीली हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं, हर दिन वो आपको देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज को देखते हैं, आपकी पर्सनल मीटिंग्स को देखती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच में वो जो एक बहुत बड़ा गैप होता था वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो अब ऑडियंस आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, इन द सेंस कि ऑडियंस अब चाहती है कि आप ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट लेके सामने आओ, ना कि वो फेस लेके कोई भी फिल्म बना लो। नहीं, अभी हम ये देख सकते हैं कि छोटे बजट की फिल्म जैसे कि द कश्मीर फाइल्स होगी, कार्तिकेय 2 होगी, ऐसे बहुत सी साउथ इंडस्ट्री की फिल्में हैं जो यहाँ आके बाजी मार जाती है। तो उसके पीछे कारण ये है कि उन लोगों ने वो गैप मेंटेन करके रखा हुआ है, उन्होंने ऑडियंस के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखा हुआ है, जिसके बेस पे उनका नाम, रुतबा वगैरह जो भी है वो सब अच्छे से मेंटेन होके चल रहा है। यूजुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करता हूँ कि बॉलीवुड क्या कर रहा है या हॉलीवुड क्या कर रहा है या फिर इन सब में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बट अभी मैं ये बात आपके सामने आज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी स्टोरी सामने आई है जिसपे अभी साउथ इंडस्ट्री काम कर रही है और वो चीज सामने आ रही है। तो मैं एक्चुअली उसके बारे में बात करना चाहता था, जिस फिल्म का नाम है 1770। बॉलीवुड के पास अच्छी कहानी ना होने के कारण बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स आ रही हैं और वहीं साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म दे रही है, वो भी छोटे बजट में। अभी हाल में 1770 का पोस्टर रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये फिल्म बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगला उपन्यास पर आधारित है। आनंद मठ की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये अब तक के हिंदू बने रहने के संघर्ष की कहानी है। 1770 के पोस्टर पे लिखा हुआ है कि सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। इस फिल्म के पोस्टर की पब्लिश होने के बाद सब आनंद मठ के बारे में जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगला उपन्यास जो आनंद मठ है, ये 1880 में पब्लिश हुआ था। फिल्म में बताया जाएगा कि सन्यासियों ने कैसे अंग्रेजों से लोहा लिया था। आनंद मठ वही है जहाँ से आजादी की चिंगारी उठी थी। वंदे मातरम गीत से भारतीयों के रगों में खून उबलने लगता है। इसी ने भारत को विद्रोह करना सिखाया था।
जहाँ से आजादी की एक नई विचारधारा ने जन्म लिया था। क्या है सन्यासी विद्रोह? 1770 सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। एक्चुअली ये विद्रोह 1770 में बड़े भीषण अकाल, सन्यासियों पर लगे प्रतिबंध और दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इसमें किसानों, फकीरों और शोषित लोगों ने सन्यासियों का साथ दिया था। सन्यासी विद्रोह भारत की आजादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था। ये विद्रोह 1770 में शुरू हुआ और दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। बताया जाता है कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाना, जिससे सनातनी तीर्थों के दर्शन न कर पाए। इसी वजह से हिंदुओं, नागा साधुओं और शांत सन्यासियों को विद्रोह करना पड़ा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। किसानों, फकीरों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सन्यासियों की मदद की थी। इन सन्यासियों में अधिक मात्रा में आदि शंकराचार्य जी के अनुयायी भी थे। बंगाल में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से वहाँ के लोग, जमींदार, किसान, फकीर और शिल्पकार काफी परेशान और आक्रोशित थे। इन सब ने सन्यासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाको चने चबा दिए थे। लोग अमीर अमीर घरों को, अंग्रेजों को, अफसरों को लूट के गरीबों में पैसा बांट दिए करते थे और लोगों की हेल्प करते थे। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व भवानी चंद्र पाठक जी ने किया था। जहाँ बॉलीवुड ने हिंदुओं को नीचा दिखाने का ठेका ले लिया है, वहीं साउथ सिनेमा भारत के गौरवशाली इतिहास को सिनेमा के माध्यम से लोगों के सामने ला रहा है। तो ये भारत और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। क्या आप जानते हो कि देश की आजादी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संतों ने लड़ा है? जो संत परंपरा को जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि 18वीं सदी के सेकंड हाफ से लेकर लंबे समय तक हमारे संत सन्यासियों ने हमारी रक्षा की है। पहले मुगलों से रक्षा की, फिर अंग्रेजों से रक्षा की, और इस चीज को बाकायदा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा भी है। वैसे अंग्रेज 1688 तक बंगाल में आ चुके थे, लेकिन बंगाल की क्रांति में 1765 का साल एक क्रांतिकारी साल साबित हुआ, जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली दीवानी सेटअप की थी। पानीपत के युद्ध के बाद भी मराठों की ताकत नॉर्थ और वेस्ट में कम नहीं हुई थी। दिल्ली और कुछ इलाकों को छोड़ दें तो मुगलों और अंग्रेजों में बहुत बड़ी टसल चल रही थी। इसी तरह से इन्होंने पूरे समाज को तोड़ के रख दिया था और इसी तरह से 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। 1760 से 70 के बीच में हमारे सन्यासियों का विद्रोह शुरू हुआ था। दशनामी संप्रदाय के हमारे सन्यासियों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था। फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली टूट चुके हमारे समाज को पूज्य संतों ने अपने बलिदान से पुनः स्थापित किया था। इन सब में सबसे बड़ा नाम जो सामने आता था वो था भवानी चरण पाठक जी का, जो कि 1791 में गोविंदगंज की लड़ाई लड़ते समय इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसके बाद देवी चौधरानी जी के नेतृत्व में 11 साल तक यह विद्रोह चला था और इसी कहानी को फिल्मी आईना देने की कोशिश की है श्री वी विजेंद्र प्रसाद जी ने, जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी फिल्में भी लिखी हैं।